बिहार के 7 जिला की सीमा नेपाल से लगती है। 7 जिला की सीमा नेपाल से लगती है। पहला पश्चिमी चंपारण, एकदम इधर से उधर की ओर चले जाइए। पहला पश्चिमी चंपारण, सबका नाम लिख दो। पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा नंबर सुपौल, छठा अररिया और सातवां किशनगंज। ऊपर देख रहा है कि छूट गया? दिमाग लगा के सेट करो जल्दी से। ऊपर देख रहा है कितना जल्दी जल्दी बोल दी। गवाएगा तो नक्शा देखो, यहाँ नक्शा ऊपर में है। और ये मन के नक्शा में बैठना चाहिए। जब हम उत्तर बोले तो आपको उत्तर एकदम मन के नक्शा में बैठ जाए। उत्तर से ज्यादा इंपॉर्टेंट दक्षिण है, क्योंकि दक्षिण में ही झारखंड से जुड़ा खनिज, पर्वत, पठार सब का काम आएगा। तो दक्षिण बॉर्डर लाइन एकदम क्लियर चाहिए हमको। चलिए, जो बीपीएल है गरीबी रेखा से नीचे देख के लिख दो। हाँ, ये लोग बीपीएल वाला भी तो होगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इसके बाद हम लोग देखे मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सातों क्लियर हो गया सबका। अब हम लोग चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण। दक्षिण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दक्षिण का बॉर्डर लाइन झारखंड से टच, और झारखंड में ही हम लोग देखेंगे खनिज का भंडारण है। यहाँ भी इन्हीं जिलों में खनिज ज्यादा होगा। इन्हीं जिला में जो पर्वत पठार होगा वो ज्यादा होगा, ऊपर तो मैदानी भाग। इसीलिए यहाँ का पार्ट हमको एकदम क्लियर चाहिए भूगोल समझने के लिए। तो इसमें जिला पहले ध्यान दीजिए, बिहार के कितने जिले झारखंड से टच करते हैं? 8। बिहार के दक्षिण में कौन राज्य है? झारखंड। 8 दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले क्या है? रोहतास। कौन है? रोहतास। फिर औरंगाबाद। कौन है? औरंगाबाद। फिर गया। कौन है? नवादा। कौन है? जमुई। बांका, भागलपुर और कौन है? कटिहार। तो ध्यान दीजिए, ये 8 का नाम ठीक ठाक क्लियर होना चाहिए हमको। यहां से लेके यहां तक बार बार भूगोल में काम आए, तो इसीलिए एकदम सभी बच्चे का मानचित्र पर एकदम क्लियर होना चाहिए। मैरिंग नहीं रहेगा, भूगोल नहीं ठीक होगा। तुम चाहेगा वन लाइनर लिख के भूगोल ठीक करे, कभी नहीं हो। ये मन के नक्शा में बनना चाहिए कि हम जब भी बोले नवादा तो कहना कि सर नवादा के उधर कौन है? जल्दी बोल। गया। और नवादा के इधर कौन है? जमुई। एकदम दिमाग में बैठ। अब ये नहीं कि नवादा के इधर कौन है तो पता नहीं क्या है। नवादा तो इधर तो जमुई, जमुई से आगे बढ़ो बांका, फिर ऊपर बढ़ो भागलपुर, फिर बढ़ो कटिहार, एकदम टन टन बढ़ना है। तो लास्ट वाली बार फिर से बोलो। कौन है? रोहतास। किनारे में रो रहा है, इसलिए रोहतास है। क्यों रो रहा है पता ही है, गैस भर गया, पेट फूल गया, याद है ना सबको। और तब बेचारा के कैमूर हुआ है, तो कैमूर है। तो आपको पिछले दिन समझाया था कि किनारे में रो रहा है तो रोहतास है। और ये कौन है? औरंगाबाद, गया, नवादा। रंगा गया ना, याद है ना सबको। तो ये औरंगाबाद, गया, नवादा। फिर बोलो जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बोलो क्लियर है सबका। तो अब दक्षिण वाला स्टेट हम लोग क्लियर करेंगे। तो लास्ट बार आपको ध्यान रखना है कि यह हमारा जो धसा है इसका नाम क्या है? नवादा। ये जमुई, ये बांका, ये भागलपुर, कटिहार, ये देखो गया, औरंगाबाद और ये रोहतास। सुनो, पहले आपको जब दक्षिण की बात करेंगे दिमाग में सेट करना। जैसे उत्तर की बात की तो ध्यान रखा कि सीता, मध्य भी, सुप भी कहना है, बाकी भाग गया कहा? कटहर के पेड़ पर। जैसी देखा कटिहार है कि नहीं कहना है, कटहर पर भागा तो आ गया झारखंड से टच कर। बोलो दिमाग में सेट हो रहा है सबका ना? दिमाग में जहां बैठा है तो एकदम क्लियर। जब हम कहेंगे झारखंड टचिंग करना, उधर रो रहा था तो रो रहा है तो रोहतास है। आगे इधर जमाई राजा की कहानी है, रंगा गया ना जमाई राजा। अब बाकी मैंने बांका, भाग गया कटहर के पेड़। बोलो ये ऑटो क्लियर हो गया सबका। अब जैसे हम इधर बोलेंगे जल्दी बोलो। रोहतास। बोलो रंगा गया तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बाकी बांका, भाग गया तो भागलपुर और कटहर तक कटिहार हो ही गया। बोलो ये क्लियर हो गया है सबका? लिख दीजिए डबल स्टार लगा के। दिमाग में एकदम सेट रखेगा। झारखंड तक हाँ ये हो गया। तुम लोग क्वेश्चन देंगे तो टन टन मारेगा। लिख दीजिए दक्षिण, दूसरा नंबर देखिए दक्षिण, डैश देखिए झारखंड, दक्षिण झारखंड, झारखंड नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए बिहार के, बिहार के 8 जिला, बिहार के 8 जिला झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। आठ जिला झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। 8 जिला झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। पहला नंबर रोहतास। बाकी दिमाग में सेट रखना है। रंगा गया ना जमुई, अब बाकी भागा कटहर। मन के नक्शा सोचेगा कि हाँ हमको यहाँ यहाँ स्टेप चल रहा है। सबका लाभ खूब मिलेगा। जैसे जब धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा तो तुमको बॉर्डर लाइन एकदम लॉक है, बिहार स्पेशल एकदम फिट हो जाएगा। बॉर्डर लॉक नहीं है तो बिहार स्पेशल कभी ठीक नहीं होगा।
पश्चिम और पूरब की बात। तो ध्यान से समझे, पश्चिम में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता, मेन हम लोग को ये सबसे ज्यादा काम आता है। फिर भी ध्यान रखना है कि बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार के कितने जिले यूपी से टच करती है? 8। ये 8 में ध्यान रखना है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। आपको वही पता है कि रोहतास की सीमा यूपी और झारखंड दोनों को टच करती है। क्या कैमूर की सीमा झारखंड टच करती है? नहीं, कैमूर ऊपर ही रह जाता। तो दिमाग में बैठाएगा ऑटो, एकदम ऊपर से चलना। एक तो है पूरे गोपाल और शिव के शरण में जाओ, पूरे पूरे इधर देख रहे हो, भोजपुर, बक्सर, कौन है? कैमूर और रोहतास। अब ऑटो दिमाग में बैठाओ, पश्चिमी चंपारण, कौन है? गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। बोलो क्लियर है सबका? अब दिमाग में बैठाओ, ये जब उत्तर प्रदेश है तो बोलो ये कौन है? कैमूर। ये कौन है? बक्सर। ये बोलो भोजपुर, भोजपुर। अब दिमाग में बैठाना है, तो आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, चूंकि 2 प्रमंडल आपका क्लियर है। तो ये है गोपालगंज, ये बोलो सिवान और सारण। देखिए हुआ क्या, बड़ा बढ़िया बात है। एक व्यक्ति जो है ये रो रहा था, रोने का रीजन क्या है? तो भोज कस के खा लिया था। याद है ना सबको? जब यूपी की बात करेंगे तो काना किशोर समझ गए, तो उत्तर प्रदेश में कस के भोज खा ली। तो कस के भोज खा लिया, तब लगा क्या होने, तो उसको लेटाया कहाँ गया? बक्सा पर। और बाद भी जब रो रहा है तो उसको समझा रहा है कि जब इतना खा ही लिया तब भगवान के कुछ नाम लो, गोपाल और शिव के शरण में रहो, शांति मिले। बस हो गया, गोपाल और शिव के शरण में रहो। क्यों? भोज टाइट खींच दिया, रो रहा है। कहां लेट के रो रहा है? बक्सा। तो बस सुन ले पहले बढ़िया से, ऊपर कौन है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, कह रहा था, और रोहतास। ऑटो क्लियर हो गया सबका? लिख दीजिए जल्दी से। तीसरा नंबर देखिए, बिहार के पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में देखिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नीचे डैश तक लिख दीजिए। बिहार के 8 जिला की सीमा, बिहार के 8 जिला की सीमा, 8 जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। 8 जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। पहला नंबर, अरे ना तो पूर्वी चंपारण में है, बस लिखा हुआ है। चौथा पढ़ो, पूर्वी कहां टच हो गया? अच्छा पूरा में लिख रहा हूं, पूर्वी चंपारण टच करा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। अभी सब हटा के बुलाएंगे, एकदम टन टन कहेंगे, ऊपर से चलो, नीचे से चलो। मन के नक्शा में सब है कि नहीं? आपको चाहिए ये सब है, तब प्राण डला गया। बिहार स्पेशल का बहुत चिंता हो जाए। जिसका ये सब नहीं है वो डेढ़ बोरी बिहार स्पेशल जो टांग के ले जाए, लास्ट लेके जाएगा डेली। कुछ नहीं है, तुम्हारी लोग याद ही नहीं हो, डेली टांगेगा तो थोड़ा होगा। कैमूर बक्सर का पता नहीं है, भूगोल पढ़ने चला कैसे क्लियर होगा? ये मन के नक्शा में खुलना चाहिए एकदम सीक्वेंस। 8 से बड़ी मतलब है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। रोहतास ऐसा है जो डबल लिंकेज कर रहा है। क्लियर है सबका? चलिए नीचे चौथा नंबर देख लीजिए। बिहार के पूरब में, बिहार के पूरब में, बिहार के पूरब में डैश देखिए, बोलो कौन है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। चलिए बोर्ड पर ध्यान देंगे। बिहार के केवल 3 जिला ही ऐसा है जो पश्चिम बंगाल को टच करती है। तो आपसे पूछा जाएगा तो दिमाग में सेट रखना है 7, 8, 8, 3। ऊपर कितना है? 7, उधर 8, नीचे 8, इधर 3। एक पहला नंबर का नाम किशनगंज, इसके बाद पूर्णिया और इसके बाद कटिहार। दिमाग में तीनों सेट हो गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। तो ये तीनों किससे टच कर रही है? पश्चिम बंगाल से। तो लिख दीजिए डैश देखिए, बिहार के 3 जिला, बिहार के 3 जिला, बिहार के 3 जिला की सीमा, 3 जिला की सीमा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। पहला नंबर लिख दीजिए। पहला नंबर बोलो कौन हो गया? किशनगंज, पूर्णिया,
देखेंगे कि पहले मेघालय और मेघालय के बाद तब धीरे धीरे इधर। तो पहले बिहार में मानसून आएगा कि पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से मानसून अगर बिहार में इन करेगा तो बिहार के किस जिला में सबसे पहले बारिश होगी? बोलो। अब देखो सब अपने आप चलना चाहिए। अभी नहीं कि नालायक जैसा रटे हुए कि बिहार में जिला में पहले आ रहा है, जिला में बाद में आ रहा है। ऑटोमेटिक चलना है कि आ किधर से रहा है, उधर से, कना किधर से, टचिंग कौन है? तो ये आंसर बात। अब तुमको दे देगा बिहार के किस जिला में बारिश अधिक होती है, जहां पहले आएगा ज्यादा होगा। अब चॉइस रहेगा किशनगंज, चॉइस रहेगा तुम्हारा रोहतास, चॉइस रहेगा इधर तुम्हारा ये वाला दे दिया सिवान, और चॉइस फिर आपको दे दिया यहाँ जमुई। कहां वर्षा ज्यादा हो? तो ये नहीं कहना कि कितना रटेंगे। यहाँ हिमालय है, हिमालय से टकरा के यहाँ सबसे पहले वर्षा हो, ये वर्षा फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आए। तो बोलो पटना में पहले वर्षा होता होगा कि सीतामढ़ी? बिल्कुल सीतामढ़ी पहले हो। इसीलिए तुम देखना कि धान रोपने के समय सीतामढ़ी का, इधर का, ये सब सुपौल का, ये सब रोपना जो है पहले अपना रोप लेगा और तब चलेगा। बताओ पटना में पहले वर्षा होगा कि नवादा? पटना, इसलिए पटना में पहले रोपना रोप लेगा तो नवादा जाएगा रोप। अब लोग कह रहा है नवादा वाला बड़ा लेट से रोपा रहा, ऑटोमेटिक है, पहले पानी यहाँ आता है तो पहले वहां रोपाएगा, फिर यहाँ रोपाएगा, फिर यहाँ रोपाएगा, लास्ट यहाँ होगा तो झारखंड जाएगा। स्टेप समझ लो कैसे है, सब एकदम लिंक है और लिंकेज से ही तुमको पकड़ना। और लिंक जहां धर लिया तो हम तुमको दैनिक जीवन का इतना एग्जाम्पल देंगे, मामला समझ में आ जाएगा। तो पहले अभी ये बताइए, ये बॉर्डर लाइन क्लियर है कि नहीं? चल करो, चलिए सिर्फ इनके लिए है, खत्म। सिक्किम है, ठीक है ना? बस किशनगंज खाली पश्चिम बंगाल लग रहेगा, बाकी नेपाल कर रहा। चलिए तो सिक्किम में नहीं टच कराना, सिक्किम पश्चिम बंगाल से उधर कोना में है। चलिए लिख दीजिए रोहतास, रोहतास में ब्रैकेट में बोलो जल्दी से, उत्तर प्रदेश झारखंड, ब्रैकेट में कर लोगे उत्तर प्रदेश झारखंड। दूसरा नंबर लिख दीजिए कटिहार, चलिए कटिहार लिख दीजिए ब्रैकेट में, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए 17 ऐसे जिला है जो किसी को टच नहीं कर रही। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए बिहार के 17 जिला। ध्यान दो, देख लो मानचित्र में, देख लो। अरे सल्ला होगा कि 17 होगा, देखो यहाँ तो बनावल है बड़का को। रटना क्या किताब लिखा गया उससे क्या मतलब है? अरे 11, अच्छा 2 बार लिख दिया, हाँ सॉरी, चलो एक ही तो हट गया। चलिए ध्यान दीजिए 11 नंबर, हम लोग 10 के बाद इसी को 11 दे दे, 11 दे दे, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16। कोई और नंबरिंग नंबर है? चलो एक नंबर हम लोग देखे सीवार, सीवार तो कहीं टच नहीं कर रही। 2 नंबर बोलो मुजफ्फरपुर, कहीं टच है? नहीं। 3 नंबर कौन है? दरभंगा, टच नहीं किया। 4 नंबर सहरसा, टच नहीं किया। 5 मधेपुरा, टच नहीं किया। 6 खगड़िया, फिर 8 लखीसराय, इसमें 9 बेगूसराय, 10 समस्तीपुर, 11 पटना, 12 वैशाली, 13 अरवल, 14 जहानाबाद, 15 नालंदा, 16 शेखपुरा। 16 ऐसे जिला है जो किसी को टच नहीं कर रहा। नीचे डबल स्टार लगा लिख दीजिए बिहार के 16 जिला, बिहार के 16 जिला ऐसे हैं जिनकी सीमा, बिहार के 16 जिला ऐसे हैं जिनकी सीमा न तो किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है, न तो किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है और दूसरे देश से, नहीं किसी दूसरे देश से। चलिए अब चाहेंगे आपके थ्योरी क्लास में बढ़िया से ध्यान दो, आपका ध्यान बोर्ड पे आना चाहिए। आज हम बिहार से रिलेटेड बेसिक सभी जानकारी आपकी कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे बोर्ड पर सुनेंगे। आप देखो एक भारत का मानचित्र है, ध्यान दीजिए। भारत का जो विस्तार है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे खत्म हो जाता है। एक अक्षांश विस्तार है, क्योंकि भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दोनों में नॉर्थ नॉर्थ लगा है। दक्षिणी में रहता तो साउथ साउथ लगता, अगर एक विश्वत रेखा के नीचे ऊपर रहता तो नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ रहता, लेकिन भारत विश्वत से ऊपर है और इसीलिए दोनों में नॉर्थ नॉर्थ ही लगना है, भारत में साउथ नहीं चलना है, कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब यहीं पर बिहार है, अस्तित्व पर ध्यान देना। आपको समझना है कि 8 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 16 डिग्री हो। भारत के ठीक बीच से झारखंड के रांची के पास से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरता है। बहुत ही बढ़िया से बेसिक बात जिनका क्लियर हो समझ जाए। भारत के ठीक बीच से, उसमें रांची झारखंड का शामिल, वहां से 23.5 डिग्री गुजरता है, यही बगल में 23.5 डिग्री का रांची। तो बिहार से अगर हम लाइनिंग खींचे तो ये देखो बिहार का हमने एक लाइनिंग खींचा तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि बिहार का सबसे ये लाइन दक्षिणतम जिला कहां टच करो? गया। ये गया का पॉइंट सबसे दक्षिण है। इससे फिर जस्ट दक्षिण की बात करेंगे तो जमुई, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि जमुई गया के जस्ट बाद, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन है? गया। और गया से ये जो लाइन पास कर रहा है ये 23.5 डिग्री झारखंड रांची में, और यही जो देख रहे हो ये 24 डिग्री वाला लाइन हम लोग के बिहार के सबसे दक्षिण से ये 24 डिग्री का लाइन है।
भाग लगाने पर डिग्री में बदलता है, और सेकंड में 60 गुना 60 3600 से भाग लगाने पर डिग्री में बदलता है। यानी इसका सेंस है 27 डिग्री जोड़ 31/60 जोड़ 15/60 गुना 60, जो वैल्यू आएगा उतना डिग्री। और जो डिग्री भी क्लियर है सबका, तो मिला जुला के ये 27 दशमलव मान के चलो कि 3-4 डिग्री इतना, तो 0.34 डिग्री को हम लोग मिनट सेकंड में बदल दी। इसीलिए तुमको हम याद करवाया कि बस 24 से 27 दिमाग में सेट रखो, और नीचे पहाड़ा पढ़ो, 10 दूने 20 4 24, ऊपर 27 में 4 जोड़े 31, हमारे उधर 15, तो कहना कि जी एकदम क्लियर हो गया, ये 24 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, तो कह भाई इतना कैसे याद है, कहना इसे 15 10 दूने 20 4 24, और ऊपर 27 में 4 जोड़े तो 31 है, हमारे 15, दोनों नॉर्थ अक्षांश के लिए। अब परीक्षा में शैतान सेटर क्या करेगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण से गुजरने वाला अक्षांशीय रेखा निम्नलिखित में कौन है? और लड़का कहेगा चंपारण से गुजरे वाला, बहुत भारी पूछा। जो लड़का मानचित्र देख रहा कहेगा तो चंपारण सर 27 डिग्री 31 मिनट है, कहेगा मारो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड खत्म हो। अब ध्यान दो, ये बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु है और यह बिहार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। बिहार के उत्तर से दक्षिण अगर हम चले उत्तर से दक्षिण, तो यही लंबाई बिहार का उत्तर से दक्षिण होगा। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। यहां से लेके यहां तक 345 किलोमीटर है। तो पहले ये बताइए, एकदम देखो कितनों को होने तो उसको क्लियर हो जाए। तुमको जब परीक्षा में कहेगा बिहार के उत्तर से दक्षिण, कहना आंसर है उत्तर माने 3 4 5। उत्तर लिखेगा तो अपने कह रहा कि 3 से शुरू करो बाबू, तो 3 4 5 किलोमीटर आंसर हो। तो पहले बताओ एकदम अक्षांशीय विस्तार क्लियर है सबका, नीचे हेडिंग मारो बिहार के अक्षांशीय विस्तार, तब देशांतरीय विस्तार चलेंगे। जो डाउनलोड बंद कर ले, इस कर ले छुट्टी के खाचा से ले चले बिहार के अक्षांशीय विस्तार। बिहार के अक्षांशीय विस्तार लिख लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, 15 सेकेंड नॉर्थ। नीचे डैश देखिए, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कैसे ठहरा है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। ब्रैकेट में कर लो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। नीचे डैश देखिए, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। सेकंड पे जमुई है, जमुई थोड़ा सा ऊपर भागता है इसमें, गया है ब्रैकेट में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ। हमको एकदम याद चाहिए 10 दूनी 20 4 24, हमारे 24 और 3 27, फिर 4 का पहाड़ा उधर 4 जोड़ेंगे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। एकदम दोनों चांस क्लियर हो गया सबका ना। चलिए इसमें नीचे डैश देके लिख दो, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बोलो उत्तर में आगे 3 लिखा हुआ है तो 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। चलिए फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दो। अब बिहार के देशांतरीय विस्तार चलेगा, आज हम लोग उसको लॉक करेंगे पूरे। देखो भारत में देशांतर का मतलब यह होता है, और यह देशांतर रेखा है। आपको मालूम है कि देशांतर रेखा 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच है, सेकंड छोड़ दी। और इसी के बीच में यहाँ लगभग 68 है और यहाँ कितना है 97, जोड़ दे तब 8 7 15 की 5 165। अगर औसत निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसीलिए 82.5 ईस्ट को हम लोग भारत का सेंट्रल बीच वाली रेखा मानते हैं, जो आपको मालूम है कि प्रयागराज के पास मिर्जापुर से गुजरती, और इसीलिए ये भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब बताओ इलाहाबाद के पास देशांतर में 82.5 ईस्ट है, चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए इसमें सब ईस्ट ईस्ट ही चलेगा, इसमें वेस्ट नहीं चलेगा, इसलिए ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट। अब बताओ अगर हम बिहार का मानचित्र बनाते हैं तो हमारा बिहार का मानचित्र यहीं पे है, तो अब पहले ये बताओ बिहार के मानचित्र जब यहाँ है तो बिहार 82.5 से कम पर है कि ज्यादा, ज्यादा पे, बस यही समझना था। और इसीलिए हो गया बिहार का जब मानचित्र चलेंगे तो सबसे पश्चिम पॉइंट आप देख रहे हो कैमूर, ये कैमूर सबसे पश्चिम पॉइंट है, और 82.5 से जब पड़े 83 डिग्री। पहले एकदम ध्यान रखना है कि 82.5 के बाद 83 ईस्ट के वेस्ट,
ईस्ट, हमेशा ईस्ट चल रहा है। जब हम इधर की बात चलेंगे तो सबसे पूर्व में कौन है? किशनगंज। सबसे पूर्व किशनगंज है और देशांतरीय विस्तार से 5 डिग्री का है, तो 83 से लेके 88 डिग्री। बस इतना अगर माथा में सेट है तो तू खत्म। सुन लो, पहले हम भारत से चल रहे हैं इसीलिए ताकि तुमको आइडिया लगे कि भारत में 82.5 सेंट्रल लाइन और 82.5 के बाद जैसे बिहार आए तो चूंकि इलाहाबाद बिहार से नजदीक ही और इसीलिए उधर 82.5 इधर मारे 83। जब ऐसे चल रहे थे तो कर्क रेखा था 23.5, ऊपर मारे तो 24, दोनों में आधा डिग्री बढ़ना। तो पहले बताओ 83 डिग्री से 88 डिग्री तक एकदम क्लियर है सबका। और देखिए कितना मजेदार बात है, इनमें मारे 17 तो इनमें मारे 19, बड़ा बेजोड़ हो। इनमें मारे 40 तो इनमें मारे 50 और दोनों इस्ट इस्ट मार दिए तो बस कहानी खत्म हो गया। ये बिहार का देशांतरीय विस्तार। अब कोई लड़का को देशांतरीय विस्तार खाली किताबें में रह जाता है, देखने का कहेगा याद होने के बात नहीं, तो हम तुमको एक आइडिया दे रहे हैं कि मन में बैठ जाए। 83 से 88 इतना भी याद है तो लगभग होगी। बाकी ध्यान रखना 83 88 के बाद 17 19 और 40 50 ईस्ट ईस्ट दोनों है। अब बताओ बिहार के यहाँ है पूरब और यहाँ है पश्चिम, दोनों तो ये पूरब पश्चिम ज्यादा लग रहा है कि उत्तर दक्षिण? पूरब पश्चिम। जब हम कहे पूरब से पश्चिम की लंबाई, जब हम कहे पूरब से पश्चिम की लंबाई, कहना सर ये आंसर है पूरब में 4 है तो 4 से शुरू होगा 483 किलोमीटर। सुनने पहले एकदम आसान है, उत्तर से दक्षिण तो 3 4 5, आप पूरब से पश्चिम तो 483 किलोमीटर। ये बात एकदम क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। यदि बिहार के देशांतरीय विस्तार सब हटाएंगे, एकदम टन टन खोपड़ी में एकदम चलना चाहिए सब। सब जहां चलने लगा ना तब हो गया, फिर बहुत अच्छा करने लगेगा फिर बिहार। सीधा लाइन का है, नहीं तो लाइन थोड़ी देख रहा था कि बाबू के पढ़ने में दिक्कत होगा, वो जहां से खींचाया तुम्हारा खेत है सीधा टेढ़े ना होगा रे, तो थोड़े सीधा से का मतलब जैसे गया बस वही है। चलिए बिहार का देशांतरीय विस्तार लिख दीजिए। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट। नीचे डैश करके लिखो। बिहार का सबसे पूर्वी जिला, बिहार का सबसे पूर्वी जिला, बिहार का सबसे पूर्वी जिला पश्चिम चंपारण है। वो लिख रहा है पश्चिम चंपारण, वही तो हम देख रहे हैं। सबसे पूर्वी जिला कौन है नालायक? कौन है? किशनगंज है। अररिया बोल रहा तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है।